Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Asma Salman, mentor of professional development. First मैं आप सबका वेलकम करती हूँ लर्निंग विद अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आई होप यहाँ से आप लोग सब सीख कर जाएं और कोई ना कोई ज़रूर अपॉर्चुनिटी लें। सो ये जो कोर्स है प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या और ये मार्केटिंग में कैसे आया, तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट जो प्रॉपर डेफिनेशन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, वो ये हो सकती है कि इट इज़ अ वे टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है, नॉलेज एंड एबिलिटीज इन स्पेसिफिक प्रोफेशन या स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है। या इसको आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनली जो डेवलप खुद को करते हैं ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि हम इस कोर्स में ये करेंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इधर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि जब हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की क्लास लेंगे तो उसके अंदर हम सबको नेटवर्किंग की नीड होगी, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, दे कैन ओपन योर माइक, दे कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड दे कैन टेल अबाउट देम सेल्फ, ठीक है। आप अपना नाम बता सकते हैं, बैकग्राउंड बता सकते हैं, और आपने ये कोर्स जो है वो क्यों ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है लर्निंग विद अर्निंग आप लोगों की इस चीज़ में, इस कोर्स में क्या हेल्प आप लोगों की होगी, और किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज़ को, या कौन सा एक गोल है जो आप लेकर आए हैं और आपको ये कि हाँ शायद इस कोर्स से मैं इम्प्रूव कर सकूँगा। तो उसके रिलेटेड जिसने भी यहाँ पर आकर बोलना चाहता है, दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सो फर्दर जो क्लास का डिकोर है, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, उसको हमने मेंटेन करना है। और क्लास का जो लर्निंग कल्चर है, सबसे पहले एक्टिव, आप सबको एक्टिव होना है। ये जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके थ्रू आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि आप लोगों को खुद भी नहीं पता, ठीक है। एक्टिव जो है ना स्टूडेंट्स, वो कैच करते हैं की पॉइंट्स, ठीक है। लिसनिंग आप लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं देन आप लोग ये क्लास ले रहे हैं। प्रॉपर आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं, अटेंशन दें, अपने आइडियाज को आगे रखें, और आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। देन हम क्वेश्चनिंग की तरफ जाएंगे। क्वेश्चनिंग की तरफ जो है वो मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो फौरन रोक कर कह सकता है कि मुझे ये क्वेश्चन है, ये क्वायरी है, काइंडली इसको क्लियर कर दें। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स ओपन होगा, आप सब वहाँ पर जो है मुझे राइट डाउन करके भेज सकते हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट है, कोई शाइनेस शो करता है, तो उसके हम मैसेजेस वहाँ से पढ़ लेंगे। और लास्ट में 5 मिनट्स क्लास के मैं क्वेश्चन आंसर का जो है वो पार्ट रख लेते हैं, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर ले। अदरवाइज अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकता है और मैं उसको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी, ठीक है। आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, बट द रिस्पेक्ट वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए है, जिसको कोई भी क्वेश्चन है। आप सब देखिए यहाँ पर सब लर्निंग करने आए ना, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को मद्देनजर रखकर आप लोगों ने जो है वो रिस्पेक्ट देनी है एक दूसरे को, अपने साथ नेटवर्किंग, आप सब एक दूसरे को क्लास, एक दूसरे के क्लास फेलो हैं। सो बेसिकली फर्दर हम मूव करते हैं। इंगेजिंग लर्निंग फॉर एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ फन एक्टिविटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड करूँगी आप सबको इंशाल्लाह क्लास के एंड में, या इस तरीके से हर क्लास के एंड में जो है वो कोई ना कोई इंटरेक्टिव, कोई ऐसी फन एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ हम करेंगे जिससे ये होगा कि वो इंगेज लगे हमारी क्लास, और इंगेजफुल हो, नेटवर्किंग बढ़े, आपस में आप सब एक दूसरे को जाने, ताकि अगर किसी के पास भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए तो वो डिस्कस करे, ठीक है। फर्दर मैंने ये क्वेश्चन वाला पार्ट क्लियर किया है, लेकिन इस तरह मैं एक पॉइंट और डालना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपको पास जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ है, हो सकता है वो किसी और के भी हो और वो ना पूछ सक रहा हो। तो बेसिकली आप लोग क्वेश्चनिंग किया करें, इससे ये होता है कि पता लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। फर्दर जो है अब हम टॉपिक के रिलेटेड बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट जो है वो क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको एक इजी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन ये क्या है और ये मतलब अभी अभी रिसेंटली कैसे आई है, इतनी सारी पहले चीज़ें आ चुकी हैं, और किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। द जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स करने के बाद आपको कि मैं प्रोफेशनल डेवलपर बन गया हूँ या मैं प्रोफेशनली डेवलप
डेवलपमेंट मतलब मेरी हो गई है, अब मैंने करनी नहीं है। ये साथ साथ होती है, प्रॉपरली होती है। आप लोगों ने जो है वो अपने पर काम करना है। और ये क्यों होती है वो हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देते चलें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ना हर एक चीज़ को शो करती है। कॉन्फिडेंस हो, कम्युनिकेशन हो, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, ये जॉब मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसका ये होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनको इस चीज़ का थोड़ा इल्म नहीं होता है, वो इस चीज़ को बिल्कुल लेट इट गो करते हैं, मगर ऐसा नहीं। वो इस चीज से ना फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज खो रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो हमने इस चीज पर काम करना है और उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हर किसी की करियर में आते हैं, बट उनको हम किस तरीके से हैंडल डाउन कर सकते हैं, किस तरीके से इजीली हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है। और उसके बाद कॉन्फिडेंस पर काम करेंगे एंड देन फिर हम लोग जो है वो सक्सेसफुल करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है, उस पर हम काम करेंगे फर्दर ऑन। अब पीडी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों के पास एक ही स्किल है, काम भी दोनों बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक के पास पीडी डॉक्यूमेंट्स हैं और एक के पास नहीं है। अब आप लोग ये सोचें कि किसको हायरिंग मैनेजर या एचआर जो भी मैनेजर है वो किसको हायर करेगा? ऑब्वियसली उसको करेगा ना जिसके पास पीडी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब हर कोई जो है वो चाइना नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ अगर चाइना की कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो वो रिमोट करेगा। उसके लिए उसको ये नहीं कहेंगे कि आप चाइना आके इंटरव्यू देके जाएं, मगर उससे ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी सीवी, अपना रिज्यूमे, आप प्रॉपर उनको ईमेल भेजेंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिटरली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी एक प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट जो है ना वो प्रॉपरली जो प्रोफेशनली लिखना चाहिए ना वो नहीं आता। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो पीडी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से बनाएंगे, उन सब पर हम किस तरीके से काम करेंगे, और उनकी कुछ स्टोरीज ऐसी जो पीडी डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक सेट गोल करती है, आपको जो है एक प्रॉपरली आपको बताती है, आपकी जो ट्रैक करती है आपकी विंस, आपकी स्किल्स, आपकी ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप हम हर मॉड्यूल में करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन जो क्लास है इसको हम प्रॉपरली इंट्रोडक्शन ही बनाएंगे। उसके बाद आता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस, ठीक है, हम कॉन्फिडेंस पर काम करेंगे, कम्युनिकेशन पर काम करेंगे, ग्रोथ पर काम करेंगे एंड देन चैलेंजेस पर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हम इसके अंदर इंटरव्यूज कवर अप होंगे, इसके अंदर हम किस तरीके से प्रॉपरली कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और बहुत नॉर्मलाइज्ड हो गई हैं तो हम उन पर भी बात करेंगे। फर्दर ऑन हम जो है वो की एरियाज पे काम करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट एंड स्किल्स। ठीक है, आप लोगों के पास ऑलरेडी एक स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जो रिज्यूमे बना रहे हो, जो आप सीवी बना रहे हो, उसमें आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपके पास ना स्किल होना बहुत जरूरी है। और ये जो कोर्स है ना, ये हर वो उस इंसान को लेना चाहिए जो जिसके पास स्किल्स है मगर वो शो नहीं कर सक रहा, ठीक है। फर्दर ऑन हम लोग जो है वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है, हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं इस तरीके से कि हम लोग जो है आपको जॉब लगवा के देंगे, या हम कोई भी किसी के लिए नहीं करता। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, ठीक है। आप लोगों को अपने लिए खुद करना है, यकीन करें। लिंक्डइन से आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट आपको काम करना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने आज लिंक्डइन बनाया और कल आप कह रहे हैं कि मेरे पास आज जॉब नहीं आई और मुझे ही तो कहा गया था कि लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आप लोगों को कंसिस्टेंसी दिखानी है, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, और आप लोगों को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जॉब मिलेगी। हो सकता है आप लोगों को कनाडा बेस्ड इंटर्नशिप मिल जाए, हो सकता है आप लोगों को कोई अच्छी यूके बेस्ड जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ना अपनी प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है ना उस पर काम करना है। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जिसके अंदर उन्होंने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल इतनी अच्छी की हुई थी कि उनको लिंक्डइन के थ्रू ही अपॉर्चुनिटी मिलती है रशिया जाने की। ये मेरे सामने की स्टोरी है। सो ये चीज़ आप लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना इसको बस सीवी और रिज्यूमे तक ही रखा हुआ है, नहीं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है बेसिकली इज नॉट जस्ट अबाउट डेवलपिंग योर प्रोफेशनलिज्म, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है ना
उसको भी आपने डेवलप करना है, ठीक है, और ये आपके हाथ में चीज है, ठीक है। उसके बाद आप इस कोर्स से क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, आप जो है एक करियर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक पूरा मॉड्यूल है जिसके अंदर करियर अवेयरनेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन सी क्लास के हैं, बट द थिंग इज दैट कि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ जाएं, ठीक है। किसी ने कुछ पढ़ा है, एआई आ गई है, उसको रिप्लेस कर दिया है, लाइक वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि करना क्या है। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मॉड्यूल है। उसके बाद ग्रोथ, हर एक सेशन में मैंने ये एक अलग मॉड्यूल नहीं डाला कि पर्सनल ब्रांडिंग का, ठीक है, ये एक प्रॉपर मॉड्यूल होना भी नहीं चाहिए था। हम साथ साथ में इसमें आपको पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में काम करेगी, ठीक है। जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो अट्रैक्शन जो है वो आप लोगों को किस तरीके से आप लोग सक्सेस के अट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में लिटिल बिट अपना एजेंडा जो है वो शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को इस कोर्स में बेसिकली किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट है ईमेल राइटिंग और मार्केटिंग बेसिस। तो इसके अंदर जो है ना, मैं आप लोग को प्रॉपरली बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल जो है वो इतनी लंबी लंबी लिखते हैं एचआर को, और जो भी मैनेजर है जिसके लिए भी वो अप्लाई करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं, वो आपकी इतनी लंबी ईमेल कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सीवी, रिज्यूमे, कवर लेटर, ये सारी एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा मर्ज किया जाता है। सीवी एक बिल्कुल कंसाइज होता है। सीवी जो है बेसिकली बहुत लेंदी प्रॉपर आपकी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। रिज्यूमे एक कंसाइज होता है, और रिज्यूमे सबसे ज़्यादा आजकल चलता है क्योंकि इतने सारे जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उनको ये होता है कि बस हम ऊपर ऊपर से कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं रिज्यूमे के, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि किसको हमने जो है वो चूज करना है। इसी तरीके से कवर लेटर, कवर लेटर इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर कोई नहीं मांगता है, लेकिन इसको किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से लिखा जाता है, तो बेसिकली इसको हम कवर अप करेंगे इसी कोर्स में। देन इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए मैंने प्रॉपर रिसोर्सेज दी हुई हैं आप लोगों को। इसी मतलब जो क्लास, जब ये मॉड्यूल चल रहा होगा, इसके एंड में मैं आपको जो है वो यूट्यूब्स वगैरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल से ना सीखें, लाइक इस क्लास से ना सीखें, बल्कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पर भी काम करें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एंड जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज, आपने किस तरीके से लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से आपने बैनर लगाना है, किस तरीके से आपने हेडलाइन लगानी है, अबाउट मी सेक्शन लिखना है, आपने किस तरीके से अपनी एजुकेशन, अपने पोर्टफोलियोज और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ताकि जो भी इंसान आपकी प्रोफाइल पर आता है कि देख कर के कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, ठीक है, ये इसका काम है, इसको मैं हायर करना चाहता हूँ, या आपके पास खुद अपॉर्चुनिटी आती है लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन सबसे ज्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है राइट नाउ अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारे और हैं, फाइवर है, अपवर्क है, तो उसमें आप सबको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के रेडी होंगे। आप सबको हर मॉड्यूल के बाद एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा आपने कवर अप करना है। और उसके बाद जो है वो जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, किस तरीके से आप एक रिक्रूटर के सामने हाईलाइट हो सकते हो, ठीक है। आपका काम उसको वाकई यहाँ करके, ये यार ये काम इस तरीके का करता है, मैं इसको रीच आउट खुद करूंगा, ठीक है, ये किस तरीके से किया जाता है। एंड देन नेटवर्किंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर जो है बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में बात की जाएगी। और नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपकी नेटवर्किंग से ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाए। हो सकता है आपके लिंक्डइन की जो नेटवर्किंग है उसमें ही कोई एक ऐसा इंसान हो जो वाकई जो आपके पास स्किल है उसको ढूंढ रहा हो, और वो फिर आपको रीच आउट खुद करे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, ये छोटे छोटे जो नेटवर्किंग के जो बेनिफिट्स हैं, और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है काम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद ये एआई फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक बहुत स्पेशल, आप कह सकते हैं, ये हमारा जो क्लास है वो होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को इतना भी बता दूंगी कि आप लोगों ने कौन सा जो है क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, कि वो आपकी एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करके दे लिंक्डइन कैप्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई शर्माने वाली चीज नहीं होती है कि ये चैट जीपीटी का यूज करिए या नहीं। अगर आप लोगों के पास एक एक अल्लाह ताला ने आप लोग को नेमत दे दी है, सो यू शुड यूज दिस। ठीक है, आप लोगों ने किस तरीके से उसको यूज करना है, किस तरीके से आपने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी नहीं हो और आपकी एक ऐसी स्टोरी थी जो आपने कभी किसी को सुनाई थी, उसने आपका नाम नहीं याद रखा लेकिन आपकी स्टोरी याद रखी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो है ना वेबसाइट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ एआई नोटबुक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, नोशन एक बहुत फेमस वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम मैं जो हूँ आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से एआई के थ्रू हम जो है कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल सेशन होगा, इसके ऊपर हम मैं जो है स्पेशल रिसोर्सेज लेकर आऊंगी आप सबके लिए, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी जॉब मार्केट में। दैट्स इट। और एट द एंड मैं बस ये बताऊंगी कि ये कोर्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है। ठीक है, हर कोई कर सकता है, जो जॉब ढूंढ रहा है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, कोई कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर, वो हर कोई कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो कोई भी ऐसी चीज ले ली और आप लोग कह रहे हैं कि अब जो है हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली कुछ ऐसी स्किल सीखी है जो आपको आप कह रहे हैं कि ये मेरे पास बहुत अच्छी स्किल है लेकिन मुझे शोकेस नहीं करने आ रही, तो यह कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट करेंगे और किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बिल्डअप कर सकती हैं। और यकीन करें कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि वो आपको ही पता होती है कि वो आपके अंदर है या नहीं है, वो अगले इंसान को नहीं पता होती कि उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको पता है। हाँ, तब तक अगले बंदे को नहीं पता होगी जब तक आप शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने को बिल्कुल, ऐसा नहीं है इस कोर्स के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और आप बस आपको अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी, लेकिन एक माइंडसेट, एक करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में लाजमी मिलेंगी। उसके बाद जो है, अब ये जो है कोर्स किसके लिए था ये तो मैंने डिस्कस कर दिया ना। अब जो है ये कोर्स हमें अपॉर्चुनिटीज क्या दे रहा है भाई, बेनिफिट्स क्या दे रहा है। ठीक है, अगर आपका रिज्यूमे तैयार है, अगर आपका सीवी तैयार है, अगर आपको प्रॉपर ईमेल ईमेल अगर आपको लिखने आ गई ना, एक आपको एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर आपको पास कोई ईमेल मार्केटिंग की या कोई ईमेल के रिलेटेड आती है, तो आप आराम से वो जॉब कर सकते हैं। ये एक टॉपिक एक आपकी जॉब का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। सही है, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से प्रॉपरली होती है, इस चीज को हम कवर अप तो करेंगे। जॉब हंटिंग, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो लिंक्डइन पर जाएं, जॉब सर्च करें और सारी जॉब्स पर अप्लाई कर दें। हर जॉब के लिए आपको अपना रिज्यूमे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, हर जॉब के लिए आपको जो है वो अपने जो रिज्यूमे है या जो आपका सीवी है या जो आपका कवर लेटर है, ऑब्वियसली जब कंपनी चेंज हो रही है तो ये सारी चीजें भी चेंज होंगी। ठीक है, हर कंपनी को सेम एज इट इज एक बंदा नहीं चाहिए होता। तो बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं वो यही करते हैं कि अपना एक रिज्यूमे हर कंपनी को भेजते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ फॉर एग्जांपल, या यूआई यूएक्स जो है मैं इसका स्टूडेंट हूँ और मुझे ये सब कुछ आता है, मैं डिजाइनर हूँ, मैं ये करता हूँ। ऐसे नहीं करना। जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स जॉब के लिए है ना, आपने उसके हिसाब से अपने को एडिट करना है और हमेशा ऑनेस्टी दिखानी है इस चीज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा, आती तो मुझे नहीं है लेकिन हाँ मैं कर लूंगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने अगले को भी, जब आप इस माइंड सेट से करोगे ना कि आपने अगले को बेनिफिट देना है, ना कि आपने ये करना है कि आपने सिर्फ अपना देखना है कि मुझे एक जॉब मिल रही है या मेरा मेरा मसला हल हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग में, जब आप लिंक्डइन पर डेली पोस्टिंग शुरू कर देते हैं तो आपके पास खुद ही खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट, खुद ही खुद फॉलोअर्स, खुद ही खुद कमेंट्स रैंडमली लोग करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से अब आप लोगों ने नेटवर्किंग को, हम बहुत मुझे लगता है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर फॉलोअर्स गेन करना इतना मुश्किल है, ऐड रन करो या
पोस्टिंग करते रहो या कंसिस्टेंसी दिखाते रहो। लिंक्डइन पर भी ऐसा है। बट द थिंग इज दैट कि जब आप दूसरों को दोगे ना इस प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी प्रोफाइल पर आकर आपको वापस करेंगे। और आप लिटरली, लोग कहते हैं कि लिंक्डइन पर तो भाई कुछ भी नहीं होता, इतनी लंबी लंबी कैप्शंस लिखने का कोई फायदा नहीं होता, लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लोग मतलब हर बंदा एक अपनी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, एक ओपन माइंडेड लोगों में, जो आप कह सकते हैं कि वो आप लिंक्डइन को आप यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आपका जो प्रॉपरली एटीएस फ्रेंडली जो आपका रिज्यूमे होना चाहिए, कि बेसिकली जो टॉप रेटेड कंपनीज हैं वो किस तरीके के रिज्यूमे जो है वो कर रही हैं एक्सेप्ट ना। मतलब वो एक अपना सिस्टम करती हैं कि बेसिकली किस तरीके से आप जो हो, आपका रिज्यूमे जब आपके पास उनके पास जाता है, तो आप किस तरीके से शो कर रहे हैं। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वो रिज्यूमे वो फॉर्मेट में है जिसको वो एक्सेप्ट करें, तो वो साइड पर हो जाएगा। दैट मीन्स कि फिर वो आपके पास अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आया, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे फर्दर दैट। कि इसके अंदर हम जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर अप कर दी हैं, कि कॉन्फिडेंस वगैरह चीज़ें हम कवर अप करेंगे, और ये सारी चीज़ें बेसिक्स होंगी। इंशाल्लाह फिर जब एडवांस की तरफ हम जाएंगे, तो फिर वो एडवांस में डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स की ईमेल, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन ईमेल, इस तरीके की चीज़ों को हम कवर करेंगे। और इसके अंदर जो है हमें हमेशा इसकी पॉइंट आप कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ। ठीक है। आपको बस इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको सिर्फ ये देखना है कि नहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, ना कि मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को तो मुझे कुछ आना ही नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखिए आपकी अपॉर्चुनिटीज ही कम हो जाएंगी, लाइक बिल्कुल डेड। ठीक है। हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से आपको अपना काम शो करना चाहिए, जो चीज़ आपको दिखानी चाहिए, उस तरीके से नहीं होगा आपका काम। ठीक है। उस तरीके से आपकी नेटवर्किंग बिल्ड नहीं होगी। और इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ टू स्टे रिलेवेंट। ठीक है। एंड कॉम्पिटिट, आप लोगों को कॉम्पिटिट करना है, आपको कॉम्पिटिटर होना चाहिए आप जो हो वो जॉब मार्केट में। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप होंगी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सारा क्लास का, जिसके अंदर हमने सब कुछ मैंने कोशिश की है इंट्रोड्यूस करवा सकूं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और किस तरीके से काम हो गई, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मॉड्यूल्स। इंशाल्लाह ये 15 आपके मॉड्यूल्स होंगे। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं कवर अप करूंगी सारी रिसोर्सेज, कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड कर सकूं आप सबको, कि आप सबकी लाइक हेल्प हो जाए। ठीक है। बहुत यूनिक यूनिक आप लोगों के लिए आइडियाज़ और इस तरीके की चीज़ें जो सारी चीज़ों को कवर अप करती हैं। और सब, जैसे मैंने अभी पूरा इंट्रोडक्शन दिया ना, इसी तरीके से मैं कुछ सैंपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कोई ऐसी चीज़ें जो वाकई में ही ऐसे मतलब कोर्सेज की जो बिल्कुल फ्री हैं, और आप लोग जो है वो इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग अपना जो सेल्फ स्टडी है, लाइक इस कोर्स, ये कोर्स आपको बेसिकली अवेयरनेस देने के लिए कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कुछ होता है। ठीक है। उस पर काम करना, उसके असाइनमेंट प्रॉपरली आपने करवाने हैं, आपने उस पर काम करना है, अपने पीडी डॉक्यूमेंट्स आपके इन 15 मॉड्यूल्स के बाद कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे वर्क प्लेस कम्युनिकेशन और उसका ओवरव्यू क्या होता है। उसके अंदर हम सारी चीज़ें, कम्युनिकेशंस के टाइप्स, किस तरीके से, कौन सी कम्युनिकेशन किस तरीके से बात करनी चाहिए, हम प्रोफेशनली किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं। सो वो सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में होंगी। उसके अंदर आपको प्रॉपर असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो है वो असाइनमेंट होगा। उसके अंदर आपको प्रॉपर अपना कम्युनिकेट करके एक प्रॉपर असाइनमेंट जो है वो पोस्ट करना होगा। सो इंशाल्लाह वो जो
टॉपिक होगा उसके रिलेटेड जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में। आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया लेक्चर नंबर 1 का वो प्रॉपरली आप सबको समझ आ गया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।